प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 8वीं कक्षा की पुस्तक हिंदी वसंत भाग 3 से पाठ नंबर 13 जिसका नाम है जहाँ पैया है और जिसके लेखक हैं श्री पी साईनाथ जी। इस पाठ से हम गद्यांश नंबर 3 पढ़ेंगे। देखिए, तीसरे इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति और बेटों पर निर्भर होता है, आश्रित होना रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने थोड़े बहुत सी गांव तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिसके पास साइकिल नहीं था वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने के पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत, कठिनाई, मुसीबत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते जहाँ पर बस आदि का कोई रूप नहीं है, रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर भी ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण शिक्षा ग्रहण करना, उसको चलाने सीखना से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। कोटई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। प्यारे विद्यार्थियों, 2 प्रश्न उत्तर सहित दिए गए हैं। इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर समझने हैं, याद करने हैं और साफ कॉपी में
सुंदर लेख में लिखने हैं।